नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दी आरसीएम एजुकेशन चैनल में। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम सभी भोजन क्यों खाते हैं, और दूसरा हमें भोजन कब और कैसे खाना चाहिए, और तीसरा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमें क्यों खाने चाहिए, और दवाइयों से हमें क्यों दूर रहना चाहिए, और आखिर में हम सभी स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आप इस वीडियो में सीखेंगे, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम सभी भोजन क्यों खाते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना ये होगा कि जब हमारे शरीर को भूख लगती है तब हम भोजन खाते हैं, बल्कि हम सब पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन खाते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल जैसे कई न्यूट्रिशन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की हमें युवा व स्वस्थ रखने में विशेष भूमिका होती है। ये न्यूट्रिशन जीवन भर शरीर के सभी अंगों को कार्यशील रखने और विभिन्न रोगों से हमें एक लंबा जीवन प्रदान करते हैं, जिससे से हमारी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहती है, जिसके कारण से खाना खाने से हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि ताकत मिलती है, जिसके कारण से हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। पर अगर हम समय सिर भोजन ना खाएं तो हम बहुत सारी बीमारियों के घेरे में आ सकते हैं। इसलिए हमें WHO के निर्धारित हमें भोजन उस प्रकार खाना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उनमें से 7 पोषक तत्वों को खींच लेता है, क्योंकि हमारे शरीर को ये नहीं पता कि हमें कौन सा खाना या कौन सा भोजन चाहिए, पर हमारा शरीर ये ज़रूर जानता है कि हम जो भी खा रहे हैं उनमें से ये 7 पोषण तत्व हमारे शरीर को प्रदान करता है। सबसे पहले पानी, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट, तीसरे नंबर पर फैट, और उसके बाद चौथे नंबर पर प्रोटीन, पांचवें में विटामिन, छठवां मिनरल, और लास्ट में फाइबर। जैसे कि सबसे पहले पानी। जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी पी लेते हैं। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन। जब भी हमें भूख लगती है हम भोजन खा लेते हैं। तीसरा है फैट, वो हमारे शरीर में अधिक ही हम खा लेते हैं, पर हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इन चारों की कमी अधिकतर ही रहती है, जिसके कारण से हमें बहुत सारी बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए हमें इन चारों पोषक तत्वों को भी साथ में लेना चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। और दूसरा है हम सभी भोजन कब और कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम भोजन कब खाते हैं।
चलिए इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। आपको दिखाई देगा कि हम भोजन ऐसे करते हैं। सबसे पहले सुबह ज़्यादातर तो हम भोजन करते नहीं हैं, करते हैं तो बहुत कम करते हैं। उसके बाद दोपहर का भोजन हम सुबह से थोड़ा ज़्यादा करते हैं और आखिर में रात का भोजन हम सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण से हम सभी बहुत सारी बीमारियों में घिर जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा तरीका है वो तरीका सबसे गलत है और हमें भोजन ऐसे करना चाहिए। आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले सुबह का नाश्ता। हमारा सुबह का नाश्ता सबसे ज़रूरी होता है, इसलिए सुबह का नाश्ता एक हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, जिसमें से हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर युक्त भोजन हमें लेना चाहिए। क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद हम सभी कोई ना कोई काम करते रहते हैं, पर अगर हमने सुबह नाश्ता बढ़िया किया होगा तभी हमारा जो शरीर है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेगा। उसके बाद जो दोपहर का नाश्ता है वो हमें सुबह से थोड़ा कम खाना चाहिए और ये नाश्ता हमें 1 से लेकर 2 बजे के बीच बीच कर लेना चाहिए। और रात का भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और रात का भोजन हमें 6 से 7 के बीच में कर लेना चाहिए, ताकि कि हमने जो भी खाना खाया है वो हमारे शरीर में पच सके। अगर हमारे शरीर में पचेगा तभी वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और रात का भोजन हमें जितनी हमें भूख है उसमें से आधा भोजन हमें करना चाहिए। और जिनका वज़न उनके शरीर से 30 से 35 किलो ज़्यादा है, उन्हें तो रात का भोजन करना ही नहीं चाहिए और उन्हें फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे कि फल और सब्जियां। तीसरा है कि हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों खाने चाहिए और दवाइयों से हमें क्यों दूर रहना चाहिए। पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और मेडिसिन यानी कि दवाइयों में क्या अंतर है। जब हमें ये अंतर मालूम होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कौन कौन से हैं और मेडिसिन। सबसे पहले हम कोई भी मेडिसिन या दवाई क्यों लेते हैं। हम मेडिसिन तभी लेते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कोई भी बीमारी लगती है। उसके बाद हमें जो भी डॉक्टर रेकमेंड करता है हम वो मेडिसिन खाते हैं। और मेडिसिन का काम होता है कि उसने बीमारी को ठीक नहीं करना होता है, वो उस बीमारी की रोकथाम करती है। हम सभी यही समझ लेते हैं कि जब तक हम मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन खाने से हमारी वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, पर हम सभी यहाँ पर गलत हैं। क्योंकि कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमें कोई भी बीमारी हुई है उसका कारण क्या है, जब तक आप उस कारण को ठीक नहीं करेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। और अगर आप 10-12 साल से लगातार कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं
तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन एक केमिकल है, बहुत ही हाई लेवल केमिकल, और जितनी भी हम मेडिसिन खाते हैं उन सभी मेडिसिन को तैयार करने के लिए नॉन वेज यूज़ होता है। और नॉन वेज सबसे ज़्यादा हानिकारक है अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, क्योंकि नॉन वेज को पचाना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर आप वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं तो आप उसे आसानी से पचा सकते हैं। और मेडिसिन लेने से आपकी हड्डियों और किडनी को नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान आपके लीवर को होगा, क्योंकि हमारा लीवर ही ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के 500 से ज़्यादा कार्य करता है। और किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका सबसे पहला कारण होता है हमारा लीवर। अगर हमारा लीवर स्वस्थ होगा तभी हम कोई भी मेडिसिन या कोई भी न्यूट्रिशन हमारे शरीर में पचा सकते हैं। अगर हमारा लीवर ही ठीक नहीं होगा तो हमें कुछ पचेगा ही नहीं। अगर हमें कुछ पचेगा ही नहीं तो हमें कोई भी मेडिसिन ले लें, उसका असर हमारे शरीर में नहीं होगा। इसलिए आप सभी कोशिश करें कि आप कम से कम मेडिसिन को यूज़ करें। और आगे है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। बहुत सारे लोगों का सोचना है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक मेडिसिन है, पर उनको ये नहीं पता कि मेडिसिन अलग है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अलग है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का मतलब है कि हम जो भी भोजन खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, जो पोषण हमें उस खाने से नहीं मिलता, जो पौष्टिक तत्व उस खाने से नहीं मिलते, वो उस पौष्टिक तत्वों को पूरे करने में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमारी सहायता करते हैं। वो हमारी डाइट की कमी को पूरी करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट हम तभी लें जब हमें कोई भी बीमारी हो। हमें सप्लीमेंट तब से लेना शुरू करना चाहिए जब हम स्वस्थ हैं, क्योंकि ये हमारे पोषण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सप्लीमेंट आपकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं करता। वो सिर्फ हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी आ गई है, उन तत्वों की वो कमी को दूर करता है और हमारे शरीर की में सफाई करता है। और जब हमारे शरीर में सफाई रहेगी, जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन की मात्रा पूरी हो जाती है, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें न्यूट्रिशन को मेडिसिन की तरह नहीं खाना चाहिए, हमें ये खुराक की तरह खाना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी फल और फ्रूट खाते हैं या कोई भी अनाज खाते हैं, उसी की तरह हमें ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी लेने चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। और आखिर में हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है। उस कमी को दूर करना चाहिए और सही डाइट लेनी चाहिए। और हम और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और वो कौन कौन से न्यूट्रिशन है
जिनको हमें लेना चाहिए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आप कोई भी ऐसी वीडियो को मिस ना करें।